दोस्तों, हिंदू लोग का एक कंसेप्ट से भी जानते हैं कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी में पिता अपना वही हिस्सा बेच सकता है जिसका वो हकदार है। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के पास कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और उसका कोई बच्चा पैदा होता है, तो जिस हिस्से में उसके बच्चा उसकी प्रॉपर्टी में आएगा, उसी हिस्से में उसके पिता की संपत्ति कम होएगी। एंसेस्टर प्रॉपर्टी क्या है, उस बारे में हमने पहले वीडियो बनाई है, जिसको आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो दोस्तों, एंसेस्टर प्रॉपर्टी में जनरल कंसेप्ट यही है कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी केवल वही हिस्सा बेच सकता है जिसका वो हकदार है, और जिस हिस्से में उसके बच्चे आ जाते हैं वो हिस्सा वो बेच नहीं सकता। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा बेच देता है। क्या इस प्रकार वो हिस्सा बेचना वैलिड है, और क्या ऐसा करना कानूनी रूप से सही है, और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है, आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई नई वीडियो की जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सामान्य हमारे देश में हम देखते हैं कि जो भी फैमिली होती है उनका एक मुखिया होता है जिसको कर्ता बोलते हैं, और उस फैमिली के सभी आमदनी और खर्चों को वो ही मैनेज करता है या वही डिसीजन लेता है कि वो फैमिली का भरण पोषण या काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों, जब वो व्यक्ति अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा बेच देता है तो इस बारे में कानून क्या कहता है, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी हिंदू या विभाजित परिवार का कर्ता उस परिवार की लीगल नेसेसिटी के लिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच सकता है, चाहे उसमें उस परिवार के दूसरे व्यक्ति भी हिस्सेदार हो। इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केर सिंह वर्सेस नचित्र कौर करके 2018 में एक फैसला दिया है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि कोई हिंदू परिवार का कर्ता किस दशा में एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेच सकता है। इसके अलावा समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट आए हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कोई हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता किन किन दिशाओं में प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर नेचर की उनको बेच सकता है। अगर हम सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सार दिखाएं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी हिंदू एवं विभाजित फैमिली का कर्ता किसी प्रॉपर्टी को बेच सकता है यदि उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी उनके पैतृक पूर्वजों का कोई लोन बकाया हो या सरकारी ड्यूज हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की शादी करने के लिए पैसों की जरूरत है तो भी उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की इलाज की जरूरत के लिए यदि कर्जा हो जाता है तो भी उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी प्रॉपर्टी पर कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे के खर्चे का वहन करने के लिए भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है। इसके अलावा यदि किसी प्रॉपर्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए भी अगर किसी प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर नेचर की है उसका कोई पार्ट बेचा जाता है तो भी वो लीगल है, और इन कारणों में उस प्रॉपर्टी का बेचने को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं यदि किसी हिंदू फैमिली का कर्ता या मुखिया किसी लीगल नेसेसिटी के लिए ऐसा करता है तो वो ट्रांसफर लीगल है, और यदि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को बेचता है तो वो केवल उतना ही प्रॉपर्टी बेच सकता है जिसका वो मालिक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हिंदू अविभाजित फैमिली का कर्ता या मुखिया किन दिशाओं में एंसेस्टर प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपको कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।